जिस लड़की की आप तस्वीर देख रहे हैं, इस लड़की ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है, सोचने पर लोगों को मजबूर कर दिया है कि भला कोई ऐसा कैसे कर सकता है। क्योंकि इस मासूम सी दिखने वाली लड़की ने अपने ही परिवार के 13 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद महीनों तक पुलिस को ये घुमाती रही। लेकिन आखिर में पुलिस ने इसको पकड़ लिया और जिस प्लानिंग से इसने अपने परिवार के माता पिता और पूरे परिवार को कैसे मौत के घाट उतारा, कैसे प्लानिंग की, किस वजह से उतारा, पूरी कहानी को जब आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक आपने इससे पहले जो शबनम का मर्डर केस सुना था, जिसमें शबनम ने सिर्फ 7 लोगों को मारा था, वो भारत में इतनी चर्चित हो गई थी। शबनम मर्डर केस तो आपने सुना होगा, लेकिन इस लड़की ने पूरे 13 लोगों को मारा है। कैसे मारा है वो घटना की शुरुआत से लेकर आखिर तक जानते हैं। वीडियो को आगे पीछे स्किप जरा सा भी ना करें। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान की है। पाकिस्तान का सिंध ज़िला है और उसी ज़िले का एक खैरपुर गांव है। जो खैरपुर गांव है वो जटोई थाने में पड़ता है। बीते जो 19 अगस्त था 2024 का, उसी रात जो ये खैरपुर गांव है वहाँ पर अचानक से अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। 12 बजे का 1 बजे का टाइम था। लोग एक घर की तरफ दौड़ रहे थे। वहाँ पर कुछ लोग घर से बाहर आ गए थे, उनको उल्टियाँ हो रही थी और एक लड़की बड़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी जिसका नाम शाइस्ता था। वो लोगों को, अड़ोसी पड़ोसियों को इकट्ठा कर रही थी कि रो रही थी, बिलख रही थी कि मेरे परिवार को क्या हुआ। क्योंकि उसके परिवार के जो माता पिता थे, भाई बहन भाभी, सबको उल्टियाँ हो रही थी, वो गिर रहे थे, कोई तड़प रहा था, सब मदहोशी की हालत में थे, उल्टियाँ बहुत बराबर हो रही थी। मतलब 13 लोग परिवार के उल्टी करने में लगे हुए थे। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हुआ है। और उल्टी करते करते ही वहीं पर जो उन लोगों गांव वाले थे, उनके सामने ही एक एक कर वो बेहोश, मतलब गिरना शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब बदहवा से हुए। फ़ौरन जो वहाँ का अस्पताल था, अस्पताल में लेकर लोग भागना शुरू करते हैं। जो गाड़ी ट्रैक्टर जो मिलता है उसमें लेकर जो सिंध का सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर लेकर 13 लोगों को, पूरा परिवार, बस सिर्फ जो शाइस्ता थी वो ठीक ठाक थी, वरना पूरा परिवार किसी को नहीं पता था कि आखिर क्या हुआ है, बस उल्टियाँ कर रहे थे। हालत में, गंभीर हालत में लेकर पहुँचते हैं अस्पताल, रात को लेकर पहुँचते हैं और जब वहाँ पर लेकर पहुँचते हैं तो 9 लोगों की वहीं पर मौत हो जाती है। 9 ख़त्म हो जाते हैं। फ़ौरन पुलिस को सूचना दे दी जाती है। मौके पर एसएसपी, डीएसपी सब पहुंचते हैं। पूरे पाकिस्तान में खलबली मच जाती है कि एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई और जो 4 लोग हैं उनकी हालत भी बेहद ज़्यादा गंभीर है। अब सवाल ये था कि आखिर हुआ क्या है, ये 9 लोगों की मौत कैसे हुई है। अब जो डॉक्टर्स देखते हैं वो बोलते हैं क्या इन लोगों ने खाना खाया है और जो खाना फूड पॉइजनिंग होता है उसकी वजह से इनकी मौत हुई है और खाने में ही कोई दिक्कत थी। लेकिन पुलिस हैरान थी कि पूरे परिवार की मौत हो गई और जो शाइस्ता है वो बची हुई है और उसको तो कुछ नहीं हुआ। शाइस्ता की उम्र 25 साल है और वो बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन शाइस्ता का रोते रोते बड़ा बुरा हाल है। फ़ौरन जो पुलिस थी वो छानबीन में लग जाती है। 9 लोगों की जो बॉडियां थी उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। 4 लोगों की हालत गंभीर थी। वहीं 20 अगस्त की जैसे ही सुबह होती है और सुबह होते ही उन 4 की भी मौत हो जाती है। टोटल 13 लोगों की मौत हो चुकी थी। शाइस्ता का रोते रोते बुरा हाल था क्योंकि उसमें उसके माता पिता, उसका भाई भाभी सब थे, उसकी छोटी बहनें भी थी, मतलब सबकी मौत हो गई। 13 लोगों की मौत के बाद शाइस्ता सदमे में चली जाती है, गुमसुम हो जाती है, कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस सुस्त आंसू निकले जा रहे थे, कई बार बेहोश होती है। अब पुलिस छानबीन में लग जाती है कि आखिर हुआ क्या। तो हर कोई जानना चाहता था कि आखिर इन 13 लोगों की मौत कैसे हुई। पुलिस छानबीन में लगती है, पता करती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। वहीं घर पर पहुंचने के बाद जिस चीज़ को इन लोगों ने खाया था हर चीज़ के सैंपल लिए जाते हैं, खाने के सैंपल लिए जाते हैं। खाने को जब चेक किया जाता है तो खाना बिल्कुल ठीक ठाक था, खाने में कोई जहर नहीं था और जिस बर्तन में बना था उसमें भी जहर नहीं। पुलिस हैरान थी कि किसी भी चीज़ में कोई जहर नहीं है, फिर जहर की वजह से इनकी मौत कैसे हुई, इन लोगों ने क्या चीज़ खाई है। और आखिर में एक रोटी का लुकमा मिलता है, मतलब रोटियां सारी ख़त्म हो चुकी थी, एक लुकमा मिलता है। उस रोटी को उठाकर पुलिस उसको भी सैंपल के लिए भेजती है। उसके सैंपल को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि रोटी के अंदर
जहर मिला हुआ है और ये जहर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अब सवाल ये कि आखिर जहर मिलाया किसने? परिवार के जो लोग ख़त्म हुए उसमें से ही किसी ने मिलाया था, लेकिन मिलाने वाला कौन? सबके सवाल, सबका जो शक था वो शाइस्ता के ऊपर था कि शाइस्ता ने उस दिन कुछ भी खाना पीना नहीं खाया। पुलिस पूरे तरीके से छानबीन में लगी हुई थी, डायरेक्ट शाइस्ता से पूछताछ करती है तो शाइस्ता बातें घुमा देती है। शाइस्ता बिल्कुल जैसे दृश्यम मूवी अगर आपने देखी है तो सिर्फ एक ही जवाब देती है कि मुझे कुछ नहीं पता, और बेहोश हो जाती है। वक्त गुजरता जाता है, दिन गुजरते जाते हैं, पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही थी। फिर पुलिस शाइस्ता के बारे में जानकारी लेती है, क्योंकि पुलिस चारों तरफ जितने भी लोग थे एक एक इंसान के बारे में पता करती है। तो पुलिस को ये पता चलता है कि उस दिन सारे लोग खुश थे, कोई मसला नहीं था। ये जो शाइस्ता है, मतलब बस शाइस्ता ही बची है, और शाइस्ता का मैटर एक लड़के के साथ चल रहा है जिसका नाम आमिर है, आमिर बख्श है। आमिर बख्श के साथ इसकी कॉलिंग पर बातचीत होती है, घंटों घंटों बातचीत होती है, और कुछ जानकार जो शाइस्ता की जो दोस्त थे, करीबी फ्रेंड्स थे, उनसे पुलिस पूछताछ करती है तो पता चलता है कि शाइस्ता आमिर बख्श से शादी करना चाहती थी, लेकिन शाइस्ता का कुछ दिन पहले ही रिश्ता कहीं और तय कर दिया था परिवार वालों ने। तो हो सकता है शाइस्ता ने अपने प्रेमी के साथ शादी करने के लिए ये सब कुछ किया हो, क्योंकि शाइस्ता के परिवार वाले आमिर बख्श से शादी नहीं करवाना चाहते थे। ये पता चलने के बाद पुलिस फिर से शाइस्ता को हिरासत में लेती है, फिर पूछताछ करती है, लेकिन शाइस्ता टूटने वाली नहीं थी। और उसी बीच पुलिस काफ़ी वक्त गुजरने के बाद आमिर को पूछताछ करती है, जो आमिर बख्श था उससे पूछताछ करती है। आमिर बख्श बोलता है कि मुझे भी नहीं पता, कोई टूटने वाला नहीं था। अब तीसरी बार पुलिस फिर शाइस्ता को हिरासत में लेती है। पुलिस के पास सारे सबूत थे कि इसकी आमिर से बातचीत होती है, और कोई हत्या करने वाला किसी ने खुद ये घटना को अंजाम नहीं दिया है। शाइस्ता के ऊपर शक था, और जब सख्ती से शाइस्ता से पूछताछ की जाती है, बोला जाता है कि आमिर ने पूरी बात हमें बता दी है, तो शाइस्ता टूट जाती है और शाइस्ता बोलती है कि हाँ, मैंने ही अपने परिवार की हत्या की है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सारे लोग मर जाएंगे। पुलिस बोलती है कि तुम्हें कैसे नहीं पता था, तुमने ही तो सब कुछ दिया था, क्योंकि शाइस्ता ने जो दवा मिलाई थी वो आमिर से उसने ली थी। अब जब पुलिस पूरे तरीके से अच्छे से पूछताछ करती तो शाइस्ता बताती है कि वो आमिर से प्यार करती थी। परिवार को उसने बोला कि वो आमिर से शादी करना चाहती है, लेकिन परिवार ने शादी के लिए साफ मना कर दिया, और इसलिए शाइस्ता गुस्से में थी कि उसके परिवार शादी के ख़िलाफ़ है। आमिर भी उससे शादी करना चाहता था, और इसीलिए वो हल ढूंढ रही थी, कोई रास्ता मिल सके जिससे आमिर और शाइस्ता की शादी हो सके। वहीं आमिर उसको एक दवा देता है, बोलता है कि ये जो दवा है इसको गेहूं जब पिसने के बाद आटा है उसमें मिला देना रोटी बनाने से पहले, और फिर ये रोटियां सबको खिला देना, बस तुम मत खाना। ये रोटियां जब तुम खिला दोगी तो फिर हमारी शादी हो जाएगी, सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। शाइस्ता बताती है कि उस टाइम तक मुझे नहीं पता था क्या रोटियां खाने के बाद परिवार वाले ऐसे हो जाएंगे। शाइस्ता को लगता है कि शायद कोई टोटका होगा, जादू टोना होगा, जिसकी वजह से परिवार वाले मान जाएंगे, शादी के लिए हाँ कर देंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सब ख़त्म हो जाएंगे। जब रोटियां खाते हैं तो ये लोग गिरने लगते हैं, उल्टियां करने लगते हैं, और तब मेरी समझ में आता है कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ था। लेकिन मुझे आमिर ने बता दिया था कि टूटना नहीं है, पुलिस के सामने गुनाह अपना जुर्म कबूल नहीं करना, तो पुलिस नहीं पकड़ पाएगी, इसीलिए मैं इतने दिनों से ये सब कर रही थी। दूसरी तरफ पुलिस आमिर को भी गिरफ्तार कर लेती है और दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं को उठाकर जेल में डाल देती है। अब ये लोग सारी ज़िंदगी जेल में रहेंगे और हो सकता है इनको फांसी की भी सज़ा मिले। लेकिन सोच कर देखिए कि एक प्रेमी जो 1-2 साल पहले शाइस्ता को मिला था, वो प्यार इतना भारी पड़ गया कि जिस माता पिता ने उसको बचपन से पाला, जिन भाई बहन के साथ वो बचपन से खेल कूद कर बड़ी हुई, वो प्यार हल्का पड़ गया और प्रेमी का प्यार भारी पड़ गया। मेरा सवाल आपसे सिर्फ यही है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि प्रेमी का प्यार 1-2 साल का भारी पड़ जाता है और 20-25 साल तक माता पिता ने जो प्यार किया वो हल्का क्यों पड़ जाता है? वो मेरा सवाल हर किसी से आपको बताना है, और जो सही बताएगा उसके कमेंट्स को मैं पढ़ूंगा और ये भी बोलूँगा कि हाँ ऐसा ही है। और ख़ासकर ये जो प्यार का मामला होता है, अगर आपकी फैमिली में किसी का भी किसी के ऊपर दिल आ जाए तो आप इस टाइम पर फ़ौरन बिना सोचे समझे उसकी शादी करवा दें। ज़्यादा खुददार ना बने, ज़्यादा इज्जत वाले ना बने, क्योंकि अगर आप ये सब करेंगे तो हो सकता है आपकी जान पर भी आ जाए, क्योंकि इस टाइम पर इंसान जब प्यार में अंधा हो जाता है तो वो कुछ भी कर डालता है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।